वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। अगर आपने भी किसी बिल्डर के पास अपना कोई घर बुक किया था या कोई दुकान बुक की थी जब वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब बिल्डर ने, उस प्रमोटर ने आपको एक ऑफर ऑफ पोजीशन भेजा है, एक ऑफर ऑफ पोजीशन लेटर भेजा है जहां पर उसने कहा है कि भाई साहब मेरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है, आप अपनी लास्ट डिमांड इतने रुपए और पे कीजिए और उसके साथ अन्य कुछ डिमांड्स भी उसने रेज कर दी होंगी, साथ में मेंटेनेंस की और वेरियस अदर हेड्स, और अपना पोजीशन आप ले लीजिए। तो अगर आप इस स्थिति में हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो मैंने नोट की है कि जब ऑफर ऑफ पोजीशन लेटर आता है तो ज़्यादातर कस्टमर्स को झटका लगता है। झटका इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे अनाप शनाप चीज़ें मांग रखी होती हैं बिल्डर ने, जो कि कभी भी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर या बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर जो आपस में शुरू में बना था उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई थी। उसमें नहीं लिखा गया था कि क्या एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, क्या इंटरनल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, किस रेट पे मेंटेनेंस लिया जाएगा, किस रेट पे इलेक्ट्रिक मीटर दिया जाएगा, और बहुत सारे हेड्स हैं इससे रिलेटेड। तो इंसान का जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग थी कि भाई मैं ये मकान, दुकान या प्लॉट इतने रुपए में खरीद रहा हूँ और मेरी आखिरी डिमांड इतने रुपए की आएगी, प्लस रजिस्ट्री के चार्जेस जो भी मुझे देने हैं, स्टैम्प ड्यूटी, दैट आई शैल अरेंज, वो मैं प्रबंध कर लूँगा। उसके साथ बहुत सारी डिमांड्स आ जाती हैं और इंसान परेशान हो जाता है कि यार ये सब क्या हो गया, ये तो इतने लाख रुपए और मांग रहा है। तो इस बारे में दो बातें आप समझ लीजिए। फर्स्ट बात ये है कानूनन रूप से कि अगर उस बिल्डर ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए वो आपको ऑफर ऑफ पोजीशन कि आप पोजीशन ले लीजिए, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ऐसा लेटर इशू नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है, इलीगल है रेरा रूल्स के अंडर। और कुछ राज्यों में लोकल लॉज भी बने हुए हैं, वहां के अलग से भी कुछ नियम बने हुए हैं, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं, जहां पे यदि आपने वो पोजीशन ले लिया तो आपने भी ये अनलॉफुल काम किया है फिर, कि अगर आप पोजीशन ले रहे हैं बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के तो आप भी एक वायलेशन कर रहे हैं लॉ का, और सामने वाला बिल्डर तो कर ही रहा है। सेकंड बात यह है कि जो ऑफर ऑफ पोजीशन जब वो दे रहा है, अगर उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल भी गया है और वो कानूनी रूप से ऑफर ऑफ पोजीशन आपको ऑफर कर भी रहा है कि आप आइए और अपना पोजीशन ले लीजिए, तो उसको कोई राइट नहीं बनता बिल्डर को कि वो आपसे अनाप शनाप पैसे मांगे ऑफर ऑफ पोजीशन के साथ। जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपने उसके साथ रजिस्टर्ड किया था, जो एग्रीमेंट टू सेल आपने उसके साथ बनाया था, उसके अंदर जो टोटल प्राइस लिखा है उससे 1 रुपया भी फालतू आप उसको कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपनी मर्जी से किसी भी रेट पे कोई भी अननेसेसरी चीजें अंडर वेरियस हेड्स आपसे डिमांड नहीं कर सकता जो कि स्पेसिफिकली आपको नहीं बताई गई थी। तो इन दोनों परिस्थितियों में, यानी कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना उसने ऑफर ऑफ पोजीशन आपको लेटर भेजा या ऑफर ऑफ पोजीशन के साथ उल्टे सीधे पैसे मांगे, आप उस ऑफर ऑफ पोजीशन की वैलिडिटी को, लीगलिटी को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाके या रेरा ट्राइब्यूनल में जाके या कंज्यूमर कमीशन के पास जाके। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूरी क्यों है, क्या फायदा है उसका आपके लिए, इस बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या है, इसको जो रेरा एक्ट है 2016 का, उसकी सेक्शन 2Q में डिफाइन किया गया है। मैं ज़्यादा टेक्निकल और थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, एक आम इंसान होने के नाते सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना है, तो उसमें ज़मीन के नीचे क्या ड्रेनेज सिस्टम है,
कितने फ्लोर्स की उसके पास परमिशन थी, क्या बिल्डिंग की हाइट होनी थी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप एक आम व्यक्ति होने के नाते नहीं पता लगा सकते कि ये जो पूरा तामझाम साम्राज्य उसने खड़ा करा है, इसमें से कितना हिस्सा कानूनी रूप से सही है और कितना कानूनी रूप से गलत है, और इसमें किन किन प्रोविजंस का पालन होना चाहिए था, क्या सैंक्शन प्लान था, क्या लेआउट प्लान था, और वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो जब उस बिल्डर ने जिस अथॉरिटी से परमिशन ली होगी कि मैं यहाँ पे ये ऐसे ऐसे बनाऊंगा, और उसे जिस शर्तों पे वो परमिशन दी गई थी कि आप ये बिल्डिंग बनाइए ऐसे ऐसे, वही अथॉरिटी फिर उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है जब वो अप्लाई करता है वहां पर कि मैंने शर्तों के हिसाब से इस बिल्डिंग को बना लिया है। फिर वो अथॉरिटी अपने ऑफिसर्स वहां भेजेगी, उसे चेक करेगी सारी चीजें वैसी बनी है या नहीं बनी है। अगर सब चीजें वैसी बनी हैं तो वो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी। जरूरी नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक साथ आ जाए। कई बार एक बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कई बिल्डिंग्स होती हैं, कई टावर होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की पार्ट सीसी आ जाती है, पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है, भाई ए ब्लॉक का आ गया, बी टावर का आ गया, सी टावर का आ गया, इस प्रकार से। इसी तरह एक और सर्टिफिकेट होता है, उसे कहते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, वो तो लेआउट प्लान और सैंक्शन प्लान के हिसाब से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, परंतु उसके बाद भी वो रहने योग्य क्या पता ना हो, उसके बाद भी वहां पे कई सुविधाओं का होना जरूरी है जिससे कि वो प्रोजेक्ट, वो बिल्डिंग एक हैबिटेबल कंडीशन में रहे, आपके रहने योग्य रहे। जैसे कि वहां पे फायर का एनओसी है या नहीं है, अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो क्या प्रोविजंस हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग का क्या सिस्टम है, वहां पे जो एलिवेटर्स हैं उसका क्या सिस्टम है, वहां पे कितनी लिफ्ट लगी हुई हैं, क्या वो ठीक तरीके से जहां लगी होनी चाहिए एज पर नॉर्म्स वैसी लगी है या नहीं लगी हैं। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी बिल्डर को लेना होता है। हालांकि कई जगह दोनों चीजें इंटरमिंगल हो जाती हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं, परंतु एटलीस्ट बिल्डर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या जो भी जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहां के लोकल नियम क्या हैं, उस राज्य में कौन सा इस संबंध में कानून बना हुआ, उसको पढ़ने के बाद आपको ये चेक करना चाहिए कि उसने वो सर्टिफिकेट वहां से प्राप्त कर लिया है या नहीं कर लिया है। अब अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि बिल्डिंग बन गई है, घर बन गया है, बिजली पानी सब आ रखा है वहां पे, तो अब हम वहां क्यों ना शिफ्ट कर लें, पोजेशन क्यों ना ले लें। पोजेशन लेना देखो आमतौर पर मैंने देखा है कि एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि एक आम इंसान का बैंक से लोन चल रहा होता है, वो वहां ईएमआई दे रहा है और एक किराए के घर में रह रहा है, वहां पे किराया भी दे रहा है, तो उसको जल्दी होती है, उसको जल्दबाजी होती है कि मैं जल्दी से अपने घर में, मेरे घर पे छत आ जाए, मैं अपने घर में शिफ्ट कर लूं। और बिल्डर भी आमतौर पे ये यकीन दिलाते हैं कि भाई साहब आप ले लो, देखो सब कुछ बन गया है, हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है, वो 6-8 महीने में आ जाएगा, वो तो एक सरकारी फॉर्मेलिटी होती है, उससे क्या लेना देना है, आपको सारा कुछ है, देखो ये आपकी पार्किंग है, ये सब कुछ है, ये लिफ्ट चल रही है। तो इंसान सोचता है कि मैं इसे क्यों डिले करूं, और वो उस घर में शिफ्ट कर लेता है, उस घर का पोजीशन ले लेता है। ऐसा करने के कुछ नुकसान हो सकते हैं, भविष्य में होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है। क्या नुकसान हो सकते हैं? पहली बात तो मैंने इस वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा करना गैर कानूनी है। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पोजेशन बिल्डर का देना भी गैर कानूनी था और आपका लेना भी गैर कानूनी है। दूसरा, बिल्डर क्या चालबाजी करते हैं, वो आपसे एक अंडरटेकिंग, एक एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया है, और ये जानते बूझते भी मैं अपनी मर्जी से बिल्डर को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई साहब मुझे ये पोजीशन दे दो, मुझे जल्दी है, और पोजीशन लेते ही मैं मेंटेनेंस देना भी शुरू कर दूंगा, और कभी इस बारे में कोई विवाद खड़ा नहीं करूंगा कि मुझे नहीं बताया गया था,
और इस प्रकार की अन्य कुछ बातें लिखी होंगी उसमें, जिससे कि बाद में कभी भी आप ये ना कह सको कि बिल्डर ने ये गैरकानूनी काम किया था तो मुझे बताया नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं तो इग्नोरेंट था, मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट या बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के अगर आपने शिफ्ट कर लिया, पोजेशन ले लिया या सेल डीड भी करवा ली, रजिस्ट्री भी करवा ली अपने नाम पे, कि उस घर की, उस प्रॉपर्टी की जो रीसेल वैल्यू है वो हमेशा थोड़ी कम रहने की उम्मीद है एज कंपेयर टू उन घरों के जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हो जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो अगर आप उसे बेचने जाओगे और बराबर में कोई दूसरी बिल्डिंग है जिसे ये सब चीजें मिल गई हैं, तो वो बिल्डिंग एक लीगली बेटर पोजीशन पे है, वो उसने एक सही काम किया हुआ है। तो आपके घर की जो रीसेल वैल्यू है, आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू है, वो इस टेक्निकल पॉइंट की वजह से कम रहने की उम्मीद है, कम रह सकती है। इसके अलावा अगर फ्यूचर में आपको उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना पड़ा, भले ही अभी आपको होम लोन मिल गया, आपने चुकता कर दिया, बाद में दोबारा अगर आप बैंक से लेने जाओगे, तो जो अच्छे बैंक होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब हम उसी प्रॉपर्टी पे लोन देंगे जिसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बिल्डिंग लीगली बनी है या नहीं बनी है पता नहीं। फिर पता लगे बैंक ने किसी टावर के 10वें फ्लोर पे एक फ्लैट है वहां लोन दे दिया, और बाद में पता चला कि बिल्डर ने तो वो 10वां जो फ्लोर है उस टावर का वो गलत बना रखा था, इलीगल बना रखा था, उसका कंस्ट्रक्शन ही गैर कानूनी था, लेआउट प्लान में वो था ही नहीं। तो या तो वो टावर ही गिर जाएगा या फिर वो फ्लोर गिर जाएगा। तो बैंक का भी जो एक राइट है, चार्ज जो बैंक ने क्रिएट किया उस प्रॉपर्टी पे, तो कहीं ना कहीं बैंक भी खतरे में पड़ गया फिर, क्योंकि जब भी बोरोवर पे कोई दिक्कत आती है, अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया और अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत आएगी तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि बैंक के किस्त देना बंद कर दोगे। आप सोचोगे यार 50 लाख की चीज है, इसमें से 40 लाख तो बैंक के लगे हुए हैं, छोड़ो मेरे 10 गए तो गए, किस्त देना बंद करो, जो होगा देखेंगे। तो जो अच्छे बैंक है वो इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तीसरी समस्या जो हो सकती है वो डेफिनेटली आपकी सेफ्टी और सुविधाओं से रिलेटेड है। अगर वो जो बिल्डिंग है, क्या वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है, क्या वो बिल्डिंग ऐसी बनाई गई है कि भूकंप के झटके सह सके, आप अपने परिवार के साथ वहां रहने वाले हो, आपको तो क्या दिख रहा है, आपको तो मार्बल की टाइलें और अच्छी अच्छी लाइटें दिख रही हैं और एक गार्डन दिख रहा है जो छोटा सा उसने अंदर बना दिया होगा, आपको नहीं पता नींव क्या है और वो बिल्डिंग कैसे खड़ी की गई है, यू डोंट नो। आप सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हो उसका, आपको जल्दबाजी हो रखी है, बस मैं जाऊं अपने ड्राइंग रूम में घुस जाऊं। तो ये भी एक रिस्क है सेफ्टी का। इसी तरह अगर बिल्डर ने आपको घर बेचते समय या बिल्डर बाय एग्रीमेंट के अंदर कुछ फैसिलिटीज प्रॉमिस की थी, यहाँ पे ये होगा, क्लब होगा, स्विमिंग पूल होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो वो भी अगर चीजें पूरी नहीं है तो फिर आपने अगर एक बार घुस गए तो फिर आप उसके पीछे भागते रहना। और आप जैसे लोगों की वजह से ही जो जल्दबाजी में पोजीशन ले लेते हैं उन लोगों का भी नुकसान होता है, जो बायर्स वेट करने के लिए तैयार थे कानूनी रूप से कि हम पोजीशन नहीं लेंगे जब तक ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेता। क्योंकि अगर उस किसी प्रोजेक्ट में अगर टोटल मान लो 1000 फ्लैट हैं और 900 लोग तैयार होके पोजीशन ले रहे हैं बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के, तो बेचारे फिर 100 लोग उस बिल्डर से कहां लड़ेंगे, और बिल्डर को भी 900 लोगों से तो अपना पैसा मिल गया है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव पोजीशन भी वीक हो रही है। इसी प्रकार अगर आप बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पोजीशन ले रहे हो तो आपकी जो लीगल पोजीशन है वो वीक कर रहे हो आप अपनी लीगल पोजीशन को। कल को अगर आपको बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत करनी है, कुछ भी करना है, तो जज साहब कोर्ट में आपको बोलेंगे क्यों तब दिखाई नहीं दे रहा था जब आप पोजीशन ले रहे थे, आपको नहीं पता था बिना पोजीशन के घर लेना गैर कानूनी है, तब क्यों लिया था। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लीगल पोजीशन में वीक कर रहे हो। कुछ स्थितियों में तो ये भी देखा गया है कि जो लोकल अथॉरिटीज है वहां पे वो ऐसी बिल्डिंग्स को खाली करने के आदेश दे देती हैं। तो आज तो आपने ले लिया, बिल्डर को सारे पैसे भी दे दिए, पता लगे
1 साल बाद बिल्डिंग खाली करनी पड़ रही है, ऑर्डर आ गया किसी लोकल अथॉरिटी का कि ये गैर कानूनी है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आएगा। फिर एक नई मुसीबत आपके लिए शुरू हो जाएगी। अब समस्या ये है कि करें तो करें क्या, क्योंकि ये बात भी जायज़ है कि इंसान को जल्दी होती है अपने घर में जाने की और वो इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को। 2-3 काम फिर भी किए जा सकते हैं, करने की कोशिश की जा सकती है। पहली कोशिश तो ये की जा सकती है कि जब बिल्डर आपको कहता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने वाला है, 6 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, तो आप एक तो उससे राइटिंग में ले लें कि ऐसा आ जाएगा, आप जो कह रहे हैं भाई साहब लिख के दे दो कि मैं इतने टाइम में ले आऊँगा। दूसरा, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करना है, वहाँ पे आप एक RTI डालें, वहाँ पे आप RTI डालें कि मैं अलॉटी हूँ इस प्रोजेक्ट का और मुझे ये बताया जाए कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए इस बिल्डर ने कब अप्लाई किया है, और अप्लाई किया है तो जो उसने एप्लीकेशन लगाई है उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या वह एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है या पेंडिंग है। अगर वह अप्रूव नहीं हुई है और पेंडिंग है तो क्या ऑब्जेक्शंस ऑनरेबल अथॉरिटी ने रेज की हैं, उसमें क्या डिफेक्ट्स निकाले हैं जिसकी वजह से कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है। और अगर कोई डिफेक्ट्स नहीं निकाले गए हैं तो और वो एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो गई है तो कितने समय में वो एक्सपेक्टेड है आने की, वो कब तक आ जाएगी, और अगर आ गई है तो उसकी कॉपी हमें भी सप्लाई की जाए। तो आप ऐसा कर सकते हो जिससे पोजीशन थोड़ी क्लियर हो सके। बिल्डर को तो भाई जल्दी होती है कि अपनी यूनिट पकड़ो और मुझे मेरे पैसे दो, और उसका एक फ़ायदा और होता है उनको, हर बिल्डर ने अपनी मेंटेनेंस एजेंसी बना रखी होती है। जैसे ही आप पोजीशन ले लोगे तुरंत वो आपके ऊपर मंथली मेंटेनेंस लगाना शुरू कर देगा, और अब आप मेंटेनेंस दे रहे हो हर महीने, और जो प्रोमिस्ड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मेंटेन करने के लिए वो भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप मेंटेनेंस दे रहे हो, क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे लिख के दिया है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता रहेगा, मुझे घर में घुसने दो, लिफ्ट चले ना चले, आग लग जाए बिल्डिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घर में घुसने दो, मैं मेंटेनेंस देने को तैयार हूँ। तो बिल्डर को तो जल्दी होती है अपने पैसे लेने की, जो ऑफर ऑफ पोजीशन के साथ फालतू के अनापशन आप पैसे मांग रहा है। बिल्डर को जल्दी होती है भैया मेरा पीछा छूटे कौन सरकारी विभाग में जाके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसने प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड लेआउट प्लान के हिसाब से बनाया हो, क्या पता उसमें 10 कमियां हो अभी जो कि ठीक करने में उसका पैसा खर्च होएगा। उसने तो दूसरा प्रोजेक्ट छेड़ दिया हुआ कहीं पे आगे दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो अगर 90% लोग घुस जाते हैं उसके प्रोजेक्ट में बिना OC बिना CC की परवाह किए, तो उसके लिए तो ये अच्छी बात ही है। तो इसी तरह जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसके कई राज्यों में स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं, और बिल्डर बाउंड हैं कि वो उसी फॉर्मेट के तहत ही एग्रीमेंट टू सेल बनाएंगे, वो अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। तो आप देखिए कि आप किस राज्य में हैं, क्या वहाँ की जो रेरा अथॉरिटी है उन्होंने कोई स्पेसिफाई किया है कि इसी एग्रीमेंट टू सेल के तहत ही एग्रीमेंट बनेगा। तो ये बिल्डर क्या करते हैं, फ्रॉड करके उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और उसके अंदर कुछ कुछ शर्तें लिख देते हैं। आप उसको कंपेयर कीजिए उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, अगर उसमें चेंजेस हो रखे हैं तो आप रेरा के पास जाइए और कंप्लेंट फाइल करिए ऐसे बिल्डर के खिलाफ। आप उस चेंज्ड फॉर्मेट की शर्तों से लिखे होने के बावजूद भी, आपके साइन होने के बावजूद भी बाउंड नहीं हो, बल्कि उस बिल्डर ने चीटिंग की है, उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए अगर उसने ऐसा किया है। और ऑफर ऑफ पोजेशन अगर दे रहा है और आप ये तमाम कार्य नहीं भी कर सकते क्योंकि वो आपके ऊपर इंटरेस्ट पे ब्याज ठोके जा रहा है, तो आप जब उसे पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट मान लो आप कर रहे हैं, तो वहां पे एक छोटा सा रिमार्क्स डाल दें, पेड अंडर प्रोटेस्ट या टेकिंग पोजेशन अंडर प्रोटेस्ट, या चेक के पीछे लिख दें। चेक के पीछे लिख के दोगे तो वो लेगा नहीं, पढ़ लेंगे वो, फिर वो बोलेंगे नहीं ये क्या लिखा है, इसको हटाओ। कहने का भाव मेरा ये है कि अगर मजबूर हो के आप ले भी रहे हो, अगर आपको ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है आपके ऊपर, तो आप उसे प्रोटेस्ट के तहत लीजिए।
अंडर प्रोटेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और बाद में फिर जब आप उसे ले लें उसके बाद फिर आप उसको चैलेंज कर सकें, तो उससे एक राइट आपका बरकरार रहेगा। ऐसे कोई एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे साइन वाइन करके बिल्डर को मत दीजिए कि मेरे को सब पता है, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, मैं माफ कर रहा हूं। क्यों माफ कर रहे हैं भाई? आप हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कानूनी रूप से सर्टिफिकेट लेके आना, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपको हमने पैसा दिए, हमारा काम तो आपको टाइम पे पैसा देना था। हम जरा सा भी देर कर देते हैं तो बिल्डर एक एक दिन का ब्याज लगाना शुरू कर देता है। एक मशहूर शेर याद आ गया मुझे, हम तो आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा तक नहीं होता।